तो कृपया करके सब शांति बैठ जाएं और आ जाएं अपने क्लास के ऊपर नहीं, क्लास में ध्यान दें। ठीक है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके थे आप लोगों को कि अगले वीक में जब इंग्लिश की बारी आएगी तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर से आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग आर्टिकल्स ही पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल मुख्य रूप से बबुआ थोड़ा तीन गो होता है, तीन ही गो आर्टिकले हैं इंग्लिश ग्रामर में। एक है ए, एक है एन और एक है द। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि ए एंड द का प्रयोग कब करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसी का उपयोग करना है। उसे घूम उसे 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 अब हाँ, यहाँ पर जब पढ़ाई चालू हुई ले तो न दिख रहा है यहाँ की पढ़ाई चालू है कि ना है, समझ गए। अब ये क्लास जो है वो खत्म होगा आपको 2 क्लास में। आज जितना है वो आज खत्म कर लेते हैं, बाकी कल। आप लोगों को क्या करना है, अभी यहाँ पे चुपचाप देखना है, चीज को समझना है। समझ में ना आवे तो सवाल करना है, पूछना है कि ऐसा कैसे हो रहा है, और कुछ नहीं। बाकी यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है हूबहू वैसे ही लिखा हुआ है, आपको कल पेज मिल जाएगा। आज इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आधा ही लिखाया है, आधा और लिखना है, तो आधा आज लिखा जाएगा और उसके बाद कल क्लास होने से पहले ही कोशिश की जाएगी कि आपके पास वो पहले पहुंचा दिया जाए और उसके बाद बाकी के चीज किया जाए। नहीं चेक हो पाया, हम बोले थे ना होगा, अटक जाएगा, यादें नहीं रहता है। हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। टेस्ट दे दी तो चेक ना करना है, अभी रहेगा 2026 में रिजल्ट। तो हम अब लोग क्लास शुरू करें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्टिकल्स होता क्या है, क्यों हमको आर्टिकल पढ़ना चाहिए, क्या इसके उपयोग है। तो देखो, हम लोगों को इसमें जो रूल है वो हिंदी इंग्लिश में मिला के याद रखना है, क्योंकि हमको पता है सिर्फ इंग्लिश लिखेंगे तो आपको उतना ही समझ में आएगा जितना हमको आता है। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि आपको समझ में आवे। और फिलहाल में आप लोग नोट्स वगैरह ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर का बनाया करें, इंग्लिश हिंदी दोनों को मिला करके। जैसे यहाँ पे आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल्स होता क्या है, तो 3 आर्टिकल है ए एंड द। यह वो शब्द है जो नाउन से पहले लगाया जाता है। हमेशा जो आर्टिकल्स वो किसी नाउन के पहले ही होगा। ठीक है, कहीं कहीं रेयर केस में एडजेक्टिव आता है तो लगता है, लेकिन एडजेक्टिव भी जब आएगा तो उसके साथ नाउन रहेगा तभी लगता है। तो ये लगता किसके साथ है आर्टिकल, हमेशा नाउन के साथ। अब वर्ब एडवर्ब सबके साथ है, ए एंड द मत लगावे लगी हो, किसके साथ लगेगा, सिर्फ नाउन के साथ। और क्यों लगाते हैं, इसको लगा करके हमें बताते हैं कि ये जो चीज है वो खास है कि खास नहीं है। समझ गए। विशेष और अविशेष बताने के लिए हम ए एंड द का प्रयोग करते हैं। किसी चीज के बारे में कितना है, संख्या भी दिखाने के लिए। जैसे हमको बोलना है कि वह एक सेब है, तो किसी एक खास फल की बात हम कर रहे हैं, सेब की, और सेब कितना है, एक है, तो उसको हमको दिखाना है। तो वाक्य में ए एंड द में से किसी का प्रयोग हमको करना पड़ता है और उसके माध्यम से हम उसको दिखाते हैं, इसलिए हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही आपको नोट्स में भी पीडीएफ जो मिलेगा उसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही लिखा हुआ मिल जाएगा। अब आर्टिकल्स जो है वो होता है 2 प्रकार के। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल्स यानी निश्चित, और एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स यानी अनिश्चित। यानी एक आर्टिकल का उपयोग करके हम किसी निश्चित चीज के बारे में बात करते हैं और एक का प्रयोग करके हम कोई भी अनिश्चित चीज के बारे में बात करते हैं। समझ गए, यहाँ तक में कोई दिक्कत। आर्टिकल काहे हम यूज करते हैं, का है क्लियर, कहाँ करते हैं ये क्लियर, नाउन के पहले। ठीक, क्यों करते हैं, तो किसी चीज को खास बताने के लिए कि वो खास है या नहीं है, इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, एक है डिफिनिट और एक है इनडिफिनिट। 12 मोटा हो गए थोड़ी। यहां तक में कोई दिक्कत है डिफिनिट इनडिफिनिट में, ये परिभाषा है, याद रखना है ऐसे आर्टिकल्स के बारे में। अभी तक उपयोग पर हम लोग नहीं आए हैं। ठीक, आगे आइए हम नहीं जान लेते हैं कि डिफिनिट हुए आर्टिकल्स किसको कहेंगे,
और इनडेफिनिट आर्टिकल्स किसको कहेंगे? तो देखो इसको समझना, जब किसी विशेष चीज की बात की जाती है, अभी बताया कि आर्टिकल में हम कोई प्रयोग है उसको करते हैं विशेष और अविशेष बताने के लिए। तो जब किसी विशेष चीज की बात की जाती है या जिसके बारे में वक्ता और श्रोता दोनों पहले से ही जानते हैं, तो उसके पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दो चीज है, अगर हम किसी खास चीज की बात कर रहे हैं तब डेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। डेफिनिट आर्टिकल्स में द आता है, ठीक। ए और एन जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल्स है और द जो है वो डेफिनिट आर्टिकल्स है। तो यहाँ पे हमने एक तरह से यही समझ रहे हैं कि द के प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ठीक है। तो डेफिनिट आर्टिकल्स में क्या होता है, जैसे मान लो हम बात कर रहे हो उस लड़के के बारे में कि यह वही लड़का है जो देर से आया है। अब इसको हम इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे ना तो उसमें बोलेंगे कि ही इज द बॉय। क्यों द बॉय बोले वहां पे? क्योंकि हम एक खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। पहली चीज क्या है कि हम जो लड़का को बोले कि यह वही लड़का है जो देर से आया, इसका मतलब उस लड़का के बारे में हम बोलने वाले हैं, हम पहले से ही जान रहे हैं। वक्ता मतलब हम ही ना है, हम बोल रहे हैं तो हम वक्ता, और तुम लोग सुन रहे हो तो तुम लोग श्रोता। तो हम दोनों बात कर रहे हैं उस लड़के के बारे में, उस लड़का को हम भी जान रहे हैं और तुम भी जान रहे हो। तो हम कह रहे हैं कि ये वही लड़का है जो देर से आया, तो हम वहां पे लिखेंगे ही इज द बॉय हु केम लेट, ऐसे करके उसको हम बनाएंगे। लेकिन उधर के हमको कम नहीं, बस द के समझना है कि ही इज द बॉय, ये वही लड़का है। यानी हम किसी खास एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम पहले से ही जानते हैं। तो यहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, समझ गई। जैसे एग्जांपल में देखो दिया हुआ है, और क्या है, जैसे देखो यहाँ पे किसी विशेष चीज, हम यहाँ सन के बारे में बात करें कि सन गोल है, सूरज जो है वो गोल है। निश्चित चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक, कोई विशेष चीज के बारे में कि एक सूर्य है। अब सूर्य के बारे में हम भी जानते हैं और तुम भी जानते हो, और वो गोल है ये भी तुम जान रहे हो और हम भी जान रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लग गया? द। एक और नियम से द यहाँ पे लगा है, दुनिया में जो एक ही चीज है, एक ही वस्तु है, उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। अब सूर्य का एगो है तो, और जितना तारा है वो सब सूर्य ही है, लेकिन हम लोग कितने के बारे में जानते हैं? मुख्य रूप से एक ही के बारे में जान रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिए? द, समझ गई। उसके बाद देखो यहाँ लिखा हुआ है आई किल्ड द लायन। जब हम बोल रहे हैं आई किल्ड द लायन, तो हम यहाँ पे जो द लगाए, यहाँ ये द हम किसी खास शेर के लिए लगाए हैं जिसको हम मारे हैं, जिसके बारे में हम जान रहे हैं और तुम भी जान रहे हो। यहाँ पे हम लिख दे ऐसे कि आई किल्ड अ लायन, ये भी सही है, ये गलती नहीं है। देखो हम आई किल्ड अ लायन बोले या आई किल्ड द लायन बोले, दोनों वाक्य सही है, फर्क बस उसके समझने में है। जब हम बोले आई किल्ड द लायन, तो हम उस शेर की बात कर रहे हैं जिसको तुम भी देखी थी और हम भी देखे थे, उसी शेर के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बोले आई किल्ड द लायन, तुमको नहीं पता हम कौन सा शेर मारे हैं, कोई एक शेर मार दिए हैं, तो ये अनिश्चित है, इसमें हमको नहीं पता कि किस शेर को मारा है। बस इसमें अब भारत में हजारों शेर है, विश्व में हजारों शेर है, उसमें से हम किसी एक शेर को मारे हो जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो, तो हम क्या लिख देंगे? अ लायन बोलेंगे वहां। लेकिन मान लो हम जंगल में गए, एक शेर को देखे, मेरे साथ तुम गया या तुम गई, मेरे साथ गई, हम देखे शेर को, तू भी उस शेर को देखी और उसी को हम मारे हैं, तब हम तुम्हारे पास आके क्या बोलेंगे? आई किल्ड द लायन। अब जैसे ही हम बोलेंगे आई किल्ड द लायन, तो तू समझ जाएगी कि अच्छा अभी कुछ देर पहले जो हम शेरवा देखे थे उसको ही क्या कर दिया? मार दिया। यानी एक निश्चित शेर की बात हो रही है, यहाँ कोई दिक्कत है। और अगर हम आगे तुम्हारे पास यहाँ भी बोले कि आई किल्ड द लायन, अब तुम दिमाग बनाओ कौन सा लायन, तो सोचेगी कहीं होगा कोई शेर उसको मारा होगा, कोई पिक्चर नहीं बनेगा। एक शेर का ऐसी पिक्चर बनेगा, वो मोटा था कि पतला था, वो हेल्दी था कि उसको बीमारी हुआ था, वो बच्चा था कि जवान था कि बूढ़ा था, कुछ नहीं पता। तुमको बस दिमाग में क्या जाएगा? शेर जाएगा। इस वाले में आई किल्ड द लायन, तो तुम्हारे दिमाग में वो किसी भी प्रकार का शेर का तस्वीर बन सकता है। लेकिन हम बोलेंगे आई किल्ड द लायन, तो हम एक निश्चित शेर की बात कर रहे हैं और तुम्हारे दिमाग में उसी शेर का पिक्चर बनेगा जिसको तुम देखी थी। ये दोनों में क्लियर हुआ? द का प्रयोग कहाँ करते हैं?
किसी निश्चित चीज को दिखाने के लिए। यहाँ लिखा हुआ है ना कि वैसा चीज जिसके बारे में बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानता है। तो ये वो लायन है जिसको हम भी जानते हैं और तुम भी जानते हो। तो यहाँ पे द प्रयोग किए, और अगर यहाँ पे हम ये प्रयोग किए, इसके मतलब हो गया कि उसके बारे में दोनों कोई नहीं जान रहे। हम तो जान रहे हैं, तुमको उसके बारे में पता नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। एगो एक्स्ट्रा पेज लिया गया है, एक्स्ट्रा के कोई काम नहीं है। पेजवे का उड़ गेलो आहे दादा, हम तो काट दिए ओकरा, छोड़िए। पढ़ तो लिए थे, वो उड़ने दीजिए, आपको तो पीडीएफ में मिल जाएगा। पढ़ लिए थे। अब हम लोगों को है यहाँ पे इंडेफिनिट। डेफिनिट को समझ लिया, अब इंडेफिनिट को समझो। इंडेफिनिट जस्ट उसका उल्टा, वैसा चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं जो या तो विशेष नहीं है, या फिर उसके बारे में बोलने वाला और सुनने वाला दोनों नहीं जानता है। तो वहां पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। और इंडेफिनिट में कौन आता है? एक आता है ए और एक आता है एन। ये दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल्स है, समझ गए। द डिफिनिट आर्टिकल्स है क्योंकि किसी खास के साथ लगता है, और ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स है क्योंकि ये किसी खास के साथ नहीं लगता है। देखो यहाँ बताया गया है कि जब हम कोई आम बात यानी सामान्य बात कर रहे हो, या अनिश्चित चीज के बारे में बात कर रहे हो, या फिर जब वक्ता और श्रोता किसी ऐसे चीज के बारे में बात कर रहे हो जिनकी जानकारी उनके पहले से नहीं है, तो इसमें लगने वाले आर्टिकल्स को हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, और इंडेफिनिट आर्टिकल्स में आता है तुमको ए और एन। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो, ए बॉय हम बोलते ही इज ए बॉय, वो एक लड़का है। अब ए बॉय कोई भी लड़का हो सकता है। ठीक, हम बोल रहे हैं एक कैट, एक बिल्ली, कोई भी बिल्ली हो सकती है। लेकिन हम बोलेंगे द कैट, यानी कोई हम निश्चित कैट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर द का प्रयोग कर दिए यानी उसके बारे में तुम और हम दोनों जान रहे हो। अगर आपसे तुमने पूछा कि ए कहाँ लगती, खास करके द, नाकी तोड़ देंगे। याद रखना, द का प्रयोग हमेशा खास के लिए करते हैं। ठीक, अभी द के बहुत सारा नियम है, लेकिन अभी एक नियम याद रखो, किसके लिए करते हैं? खास के लिए। तो यहाँ पे ए कैट, एन एप्पल, एन ऑक्स, ये सब क्या है? अनिश्चित चीज है। किसी अनिश्चित चीज के बारे में बात करें, कोई ऐसे चीज के बारे में बात करें जिसके बारे में ना तो हम जानते हैं ना तुम जानते हो। करने एन ऑनेस्ट ट्रांसलेशन में एन ऑनेस्ट है, देख लिया तू? और यार आज तो ऑनेस्ट के तो हम दही चूड़ा तिलवा कर देंगे। रुके ना तू, आज के बाद नहीं पूछ सकता है। यहाँ कल्ची लिखा हुआ है ऑनेस्ट के साथ आर्टिकल का प्रयोग, तू पूरा जान जाएगा आज। तनी दम्मा धरो। ठीक, अलग उसको टॉपिक बना दे क्योंकि बहुत कंफ्यूज करता है सबके। उसका 3 नियम याद रखना है, कहीं पे भी तुम नहीं फंसेगा। जो 3 नियम लिखा हुआ है वही नियम याद रखना है। इसमें कोई दिक्कत है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स में अनिश्चित चीज के बारे में बात कर रहे हैं, या ऐसे चीज के बारे में जिसके बारे में तुम और हम नहीं जानते, कोई एक जान रहा है एक को नहीं पता है, तो वहां पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। इंडेफिनिट में कौन कौन आता है? ए और एन। चल बताओ, डेफिनिट आर्टिकल्स में कौन आता है? डेफिनिट आर्टिकल्स में कौन आता है? तू बता रहे, हम पूछे अभी कि तू बोल दिया। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में कौन आता है? ए। आओ पूछो ना, ए या द। देख आगल सलिया सलिया। हाँ अब वहाँ लिखा हुआ है वह टीचर है, तो हम सीधे लिखेंगे ही इज अ टीचर, क्योंकि सामान्य बात हो रहा है, वह टीचर है। अब जैसे मान लो, सुन समझो बात, मान लो वो टीचर है, हम तुमसे कह रहे हैं कि वह टीचर है। एक बात बताओ, जब तुमको पता रहेगा तो हम बोलेंगे कि वह टीचर है। हम अगर किसी से बोल रहे हैं, मतलब जिससे हम बोल रहे हैं उसको नहीं पता है कि वो टीचर है, तो एक ही को ना जानकारी है, दूसरे को जानकारी नहीं है, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? समझ में आया ना? क्लियर हुआ? अरे जैसे मान लो मैं नीरज सर पढ़ा रहे हैं ना, हम तुम यहाँ बैठे हुए हो,
हम कब बोलेंगे कि वो एक शिक्षक है? तुमको पता है तो हम बोलेंगे कि वो एक शिक्षक है? कभी भी हम कब बोलेंगे? जब मान लो यहाँ पे कोई एक नया बच्चा आया और मान लीजिए पोछा लगा रहे हो, तो लेकिन कहे कि पोछा लगाएंगे, पोछा लगा नहीं है, वो एक शिक्षक है। तो हम जब बोल रहे हैं तो उसको अंग्रेजी में ही इज ए टीचर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वक्ता को तो पता था, श्रोता को नहीं पता था, इसलिए वहाँ एक का प्रयोग होगा। लेकिन हम मान लो तुम उसको जान रहे हो, वो टीचर है, हम बोले ये वही टीचर है जिसके वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो उस टीचर के बारे में तो तुम पहले से जान रही हो, लेकिन जो बात हम बताने वाले हैं वो तुम्हें नहीं जान रही थी, तो वहां पे बोलेंगे ही इज द टीचर। समझी? क्योंकि तुमको ही पता है कि वो टीचर है, लेकिन उसके वजह से हम यहाँ पे आए हैं, ये तुमको पता नहीं है। तो जिसके बारे में बात करें उसके बारे में तुमको पता था, तो किसका प्रयोग कर दिए? द का। जिसके बारे में तुमको पता है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे? द का, क्योंकि निश्चित है ना, श्रोता और वक्ता दोनों को पता है। क्लियर हो रहा है चीजें? रुको पहले, ऊपर ऊपर का चीज जा रहा है। वो एक व्यक्ति है, अच्छा छोड़ो उनको, हटा दो। अब हम अपने गुरु जी का नाम लेते हैं, ठीक? सत्या सर का। अभी हम तुमसे बोले सत्या सर के बारे में बात करें तो हम बोलेंगे कि वो वही शिक्षक है जिनके वजह से आज मैं ये बन पाया हूँ जो भी हूँ। तो जिसके बारे में हम बात करें, तुम जान रही हो कि नहीं जान रही हो? तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? द का, क्योंकि वक्ता और श्रोता दोनों को पता है। हम उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि एक तो तुमको भी पता है कि वो शिक्षक है, ये हमको भी पता है कि वो शिक्षक हैं, लेकिन ये नहीं तुमको पता है ना कि उन्हीं के वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो वो चीज जब बता रहे हैं, तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में तुम भी जान रहे हो और हम भी जान रहे हैं, तो वहां पे बोलेंगे ही इज द टीचर। आप मान लो वही बात हम इससे कहेंगे, क्या इसको पता है कि वो कौन है? वो यहाँ पे आएंगे, मान लो ये तस्वीर को यहाँ से हटा दिया जाए और वो यहाँ पे आएंगे, या ये तस्वीर भी है, तो किसको पता है कौन है? ये में लिखल थोड़े है कि यहाँ पर हमारे गुरु जी बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं। कोई भी हो सकता है, पिता भी हो सकते हैं, चाचा भी हो सकते हैं, बड़े भाई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सोचने वाला भी सोच सकता है कि शायद इनके पिताजी होंगे, ये भी तो सोच सकता है। यानी इसको नहीं पता है कि वो कौन है। तो जब इसको हम बताएंगे इनके बारे में, तो हम वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? एक है कि द के? क्यों? एक का प्रयोग करेंगे, मोटा दिमाग के लड़की। ये जान रहा है, अभी ना बताए। हम अभी केकरा जोड़े बात कर रहे हैं? एकरा जोड़े ना। इसको पता है कि वो कौन है? ये मोटे दिमाग एकदम प्रैक्टिकल लेकर बैठा, लेकिन जानी थी, उसको नहीं पता है। हम अब उसको बता रहे हैं, तब बताओ उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? एक है कि द के? क्योंकि हम तो जान रहे हैं, इसको नहीं पता है कि वो व्यक्ति कौन है, तो वहां पे एक का प्रयोग करेंगे। अब बाकी ना समझे तो बार बार इसको पढ़ना है, ठीक? हाँ रुक, हाँ हाँ, तो किताब में वाक्य पढ़ेगा तो पता चल जाएगा। कोई वाक्य बोलो, हम बता देंगे। अब ढूंढना सीखो, बोलो कोई वाक्य। हाँ तो ऊ में तो द लगेगा। अब सुनिए, अरे ठीक है, ये बोल रहा है कि हम जाने तू न जानी थी। अभी द का पूरा नियम पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? नियम पढ़ेगा तो क्लियर होगा। माउंट एवरेस्ट जो तू बोला, वो दुनिया के सबसे बड़ी चोटी है। पहले चीज खास चीज हो गया, सबसे अलग हो गया, सबसे ऊपर हो गया, एकदम सुपरलेटिव में चला गया, तो द का प्रयोग होता है, उसका नियम है। अरे तो इस नियम को नहीं बनेगा कि हम जानी थी जानी थी। अब जैसे हम बोलेंगे कि आगरा में ताजमहल स्थित है, इसको भी पता है, हमको भी पता है, या हमको पता है इसको नहीं पता, वहां लेना ही देना नहीं है। पुराना इमारत है तो उसके साथ द का प्रयोग होता है, नियम है। अब इसको पता रहे चाहे न रहे, वहां प्रयोग किसका होगा? द के। समझ गया? पटना में गोलघर है तो गोलघर के साथ द का ही प्रयोग होगा। यहाँ पे निश्चित अनिश्चित नहीं देखना है, यहाँ पे अलग अलग नियम देखना है। वो नियम क्या है? वो नियम है कि वो जो गोलघर है वो एक प्राचीन इमारत है, पुराना इमारत है, ऐतिहासिक, इसलिए उसके साथ द का प्रयोग। इसके लिए तो सिंपल चीज का उपयोग होगा, इतना बड़का थोड़े हो गया है, ये प्राचीन चीज है।
सीधे ही में लिखेंगे कि एनजीआर कोचिंग इज सिचुएटेड इन अजमा द, ये कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो चलता है तो बताओ, इमें द ये सब कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, कुछ का प्रयोग नहीं होगा, नो आर्टिकल्स, समझ गए? हाँ तो व्यक्ति है। हाँ अगर नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, कहीं कहीं होता है तो वो अंदर की चीज, अभी हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे कि कब होता है, वो 11th-12th में बताएंगे, क्या अभी तो ये में तोड़ द ही होल है, ऊ में घुसेगा तो फिर ये वाला के ऊ में, वो वाला के ई में घुसा देगा, इसलिए कुछ चीज को हटावल है जो थोड़ा टफ है ना, वो नहीं है। अभी तुमको बस इजी इजी है। अब सब बात खत्म करो, सुनो। अभी यहाँ पे तो डेफिनिट इंडेफिनिट जान रहा है, तब क्लियर ना हो रहा है। अभी हम ए एंड द का नियम पढ़ाने वाले। हाँ महात्मा गांधी के साथ द तब लगता है जब हम उसका किसी के साथ तुलना कर रहे होते हैं। जैसे बोलेंगे ना कि ही इज द गांधी, मतलब हम बता रहे हैं कि तुम गांधी के जैसा हो, समझा? तो वहां पे लिखेंगे द गांधी। हाँ जैसे वो बोलिए, अब हमको बोलना होगा कि नीरज सर इज द खान सर, मतलब हम बता रहे हैं कि नीरज सर किसके जैसा है, वहां पे कर सकते हैं, वो तो अलग नियम है। अभी हम तो कई एक बार तुमको जब नेपाल के पढ़ाए हैं तो हम बोल दिए कि देखो भाई अभी 10 साल पूरा नहीं हुआ है, 10 साल पर वहाँ कुछ कुछ होता है, अभी हो रहा है, होने दो। तो एग्जाम के अभी तो वहाँ पे थे चल रहा है, तख्ते पलट जब राजा प्रधानमंत्री भागल है देश छोड़ के। एग्जाम आने में अभी आप लोग को 5 महीना है, 5 महीने में तय हो जाएगा कि वहाँ पे क्या है। और ये आपके लिए एकदम बता दे रहे हैं, MVVI क्वेश्चन हो गया, नेपाल में कैसी शासन व्यवस्था है, आपको एकदम 90-95% हो गया ना कि आएगा ही आएगा, क्योंकि नेपाल आपको पढ़ना है। आई आ गया करंट में, तो करंट वाला से पूछ देगा कि कितनी जानकारी है आपको, सिलेबस के अंदर है। अभी कुछ अभी 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 धैर्य रखो, अभी आंदोलन चल रहा है। इधर आए, देखो इसको अभी गोली मारो तुम। ये तो हम बता ही दिए हैं कि आर्टिकल्स का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले होता है। अब आइए आपको यहाँ से याद रखना है, उधर वाला तो बस परिभाषा बताना था। असल खेल जो है, जो आपको एग्जाम में करना है, वो यहाँ से करना है, उधर से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना खूब होगा तो उसमें डेफिनिट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल पूछ लेगा, और ज्यादा कुछ उसमें नहीं पूछेगा कि कौन डेफिनिट आर्टिकल है कौन इंडेफिनिट है। अब समझो, यहाँ पे देखो ए एन का प्रयोग पढ़ना है। ए का मतलब क्या होता है, ए और एन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक, या एक और अर्थ होता है इसका कोई, लेकिन मुख्य रूप से हम इसी को जानते हैं एक। अब बताओ 1 2 3 के कहाँ हम करेंगे, जहां गिनाने वाला चीज हो। जिस नाउन को हम गिन ही नहीं सकते हैं उसके पहले का ए एन का प्रयोग करेंगे। प्यार के पहले हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, प्यार गिनाने वाला चीज है। नफरत गिना सकता है, जवानी बुढ़ापा ईमानदारी सब चीज गिनाने वाली चीज है। इसके पहले तो आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है। आर्टिकल का प्रयोग किसके पहले होगा, काउंटेबल नाउन, वैसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, ए एन के लिए, ठीक है। मटेरियल नाउन तो तू गिन सकता है, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट होता है अनकाउंटेबल। हाँ तो सोना तो बोल रहा है, तो बताओ सोना को तू गिन सकता है, सोना के बिस्किट तू गिनता है, सोना थोड़े गिन सकता है। सोना तो एकदम पिघली अवस्था में रहता है, द्रव है वो, उसको फिर जमा करके अलग अलग बिस्किट में उसको बांट देते हैं छोटा छोटा टुकड़ा में। सोना के टुकड़ा गिन सकता है, सोना थोड़े गिन सकता है। नो आर्टिकल्स, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नो आर्टिकल्स। अरे पगला, तो गिनाएगा तब न लगेगा, उसको गिन सकता है तू। तो माउंट एवरेस्ट को तू गिन सकता है, माउंट एवरेस्ट एक को पर्वत के चोटी है। सोना के तू गिन लेगा, सोना गिनता है कि सोना के टुकड़ा गिनता है? तो टुकड़ा के ना, टुकड़ा रहेगा तब ना वहां कहेंगे कि कै गो टुकड़ा है।
तू सोना कह रहा है। जो मेटेरियल नाउन है, जो बेस्टेक नाउन है, एकदम माने कि अंग्रेजी में नील बट्टे सन्नाटा है सब ना, एकदम। कहाँ पढ़े जाले सर है? अरे यहाँ तो साल 2 साल से आवत है, आर्टिकल पहला बार पढ़ा रहे हैं, है ना। खैर देखो, कुछ नहीं पता है, एकदम जीरो है, तो हम जितना करें उतना काम करो। ऐसे अभी कम से कम अगर मौका देगा तो हमने के रिश्ता भी 3 साल और चलने वाला है। 10th खत्म, बाद 11 12 तक तो चलेगा, और इंग्लिश हम ही को पढ़ाना है। हम जितना कहते हैं तुम करो, अगर 11th में वो चीज़ तुमको क्लियर ना होगा तो झड़ुआ रखल है, अपन माथा पर मार लियो, क्योंकि मोटा दिमाग है। जितना नियम अभी लिखा हुआ है ना, तुम बस उसको याद करो। बाकी जितना भी तो दिमाग में डाउट चल रहा है ना, धीरे धीरे वो पूरा क्लियर हो जाएगा। एक ही बार में पहले बार पढ़ रहा है, सब डाउट में आ रहा है, तो घी खिचड़ी हो रहा है, तो इन्ने के उन्ने आधा घंटा में टाइम ऐसे बर्बाद कर चुका है। तो आप यहाँ से बस याद करते जाइए। पहला चीज, यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहता है तभी उसके पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, बॉय है, हम लड़का को गिन सकते हैं, लड़का नाउन है और हम इसको गिन सकते हैं कितना है, इसलिए यहाँ पे हम ए का प्रयोग किए हैं। यहाँ पे एप्पल है, सेब को हम गिन सकते हैं कि सेब कितना है, ठीक। तो यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है। अब अभी अब ये दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ ए यहाँ एन का है कहला, तो उसका भी नियम है, तनी दम धरो, आते हैं बताते हैं, एक करके समझो। आई सबको पढ़ो, याद करो, समझ में ना आता है तब पूछना, PDF मिल जाएगा उसके बाद। ये समझ में आ गया। हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही ए एन का प्रयोग करते हैं, प्लूरल नाउन के पहले नहीं करेंगे और अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करेंगे। मान लो यहाँ बॉयज लिखा रहता तो यहाँ हम ए का प्रयोग करते, यहाँ एप्पल्स रहता था एन का प्रयोग करते, दोनों जगह पे उसका प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ए का मतलब होता है एक, अब बॉयज मतलब हो गया एक से अधिक, तो अधिक है तो फिर ए का प्रयोग कैसे करेंगे? एप्पल मतलब हुआ एक सेव, एप्पल्स मतलब हुआ एक से अधिक सेव। अरे भावे लाया उसको गोली मारो। अभी यहाँ एप्पल माने कैसे हो, खाली ना खत्म है, जीरो है। केकर बीच में आ जाऊँ टॉपिक लेके फंस गई। अरे पहला एक अभी नियम पड़ेगा कि यहाँ एन का लिखा है, का लिखल है ए एन का प्रयोग। अभी 2 गो जो नियम है, एगो वो दोनों के बारे में है। अभी आगे जो नियम आएगा उसमें हम बताएंगे कि ए का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जब एन के पढ़ेगा तो समझ जाएगा ना कि एन काहे यहाँ पे लिखा हुआ है। एन के नियम है कि अगर कोई नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भावेल हो और उसका उच्चारण ध्वनि भी भावेल हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का। तो यहाँ एप्पल है, ये कौची है, भावेल है। आप बोली थी कौची अलई, एप्पल अलई, एप्पल में ये कौची है, स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण है? तो स्वर वर्ण है, ये भी भावेल है, तो यहाँ भी भावेल और यहाँ भी भावेल, तो यहाँ किसका प्रयोग होगा? एन का। और ये है कॉन्सोनेंट बी, और जब लिखेंगे बॉय तो ये में ब कौची आ गया, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? ये अलग अभी नियम है, तनी धैर्य रखो। अभी सचिवालय हॉल पहुंचवे ना, कल है सीधे पटना जंक्शन के बात कल है, पहले सचिवालय हॉल पहुंच ले। ये क्लियर हुआ? ए एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। इस पहला नियम तुमको यही याद रखना है, और किसी के साथ हम नहीं करेंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। अब आइए ए के प्रयोग को एक एक करके पढ़ो। यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, अब कॉन्सोनेंट जानता है कौन कौन? मोटा दिमाग से बोला जाए, बोलो ए ई आई ओ यू के छोड़ के जितना है वो सब कॉन्सोनेंट है, ठीक। तो कॉन्सोनेंट के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? ए का। कॉन्सोनेंट अगर आया हो, अगर काउंटेबल नाउन है, नाउन गिनाने वाला है, और उसका पहला अक्षर तुमको कॉन्सोनेंट हो और उच्चारण भी कॉन्सोनेंट हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? ए का। जैसे यहाँ पे देखो, डॉक्टर बोले तो डॉक्टर के पहला अक्षर क्या है? डी। और जब हम डॉक्टर बोल रहे हैं तो पहला अक्षर का बोल रहे हैं ड। तो अब ड और डी दोनों क्या चीज है? कॉन्सोनेंट है।
तो या व्यंजन वर्ग हिंदी में कहो, यहाँ पे क्या चीज का प्रयोग करिए। टीचर बोल रही कौची है, टी, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। आज जब हम टीचर बोल रहे हैं तो में ट टा टी आ रहा है, कौन सा वर्ण है, व्यंजन वर्ण यानी कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, ए का। समझ में आया? हाँ पूछिए। आप बताएंगे कॉन्सोनेंट है जिसका उच्चारण हाँ कॉन्सोनेंट निकले। हाँ हाँ आ रहा है तो यूनिवर्सिटियों आ रहा है। तो जितना सवाल करबे ना वो सब यहाँ देवल ओकर नियम है। खाली यूनिवर्सिटी में ना और कई चीज में हो, पहले नियम जानो फिर उसके बाद हमारे से ना पूछेगी। ये क्लियर है? आगे देखो। हाँ देखा गया तो यूनिवर्सिटी। शांति भाई अभी हम क्या बोले कि यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कॉन्सोनेंट हो, उसका उच्चारण भी कॉन्सोनेंट हो तो ए का प्रयोग करते हैं। अब देखो एक है, ओ एक देखिए ध्यान से देखिए। ए इधर देखो जी, एगो के देखना। यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर भावेल हो, अक्षर तो भावेल है लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो कॉन्सोनेंट का उच्चारण हो, तब हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ई का लिखा हुआ है, यू है, चुप पहले, यू लिखल है ना, ठीक। तो यू है तो कौची है, भावेल। तो यहाँ का लगना चाहिए था, एंड, लेकिन हम का लिखे हैं ए। क्यों लिखे हैं? तू इसको पूरा पढ़ो तो इसको का बोलती है, यूनिवर्सिटी बोला ना, भले यहाँ ही भावेल है लेकिन ई कौची है, बोले घर हम का बोल रहे हैं, यू न बोल रहे हैं। तो किसका प्रयोग होगा, ए का। चुपचाप दिमाग कम लगाओ और सुनो, बता रहे जो करना है तूने के। हमरा पता हो गया कि तूने कितना अंग्रेजी पता है। गधों के बीच में आज हम बैठ गए हैं अंग्रेजी आर्टिकल्स लेके। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस एक ही काम करना है, वो हमको करवाना है। आपको रट्टा मारना है, मारे पड़ेगा, ठीक। अगर इसका उच्चारण व या यू आया, भले तुमको वाक्य में भावेल है, उससे हमको लेना देना नहीं है। जब हम हिंदी में बोल रहे हैं और उच्चारण व या यू हो रहा है तो हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे हम भले यहाँ यू है लेकिन हम बोलते हैं तो यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं। यही पे जगह पर देखो, अगर लिखा रहेगा अम्ब्रेला, मान लो ये अम्ब्रेला लिखा हुआ है, अब बताओ यहाँ ए का प्रयोग करेंगे कि एन का? क्यों करेंगे एन का? क्योंकि यहाँ पे यू पहला नियम भावेल है। दूसरा जब उच्चारण करो तो क्या चीज से शुरू रहा है, अ से, तो अ भी भावेल है और ये भी क्या हो गया, भावेल। इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, एन का। इसमें क्या हो रहा है, ये तो भावेल है लेकिन जब उच्चारण कर रहे हैं तो यहाँ पे जो पहला अक्षर आ रहा है वो भावेल नहीं है, इसलिए यहाँ किसका प्रयोग हुआ है, ए का। यहाँ पे देखो वन बोल रहे हैं तो वन में क्या गया है, वो आया है। यहाँ बताया अगर वो यू आए तो क्या लिखना पड़ेगा, ए। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, ए लिखे हैं, समझी। अगर इसी के जगह पर आता मान लो ओनियन, अब ओनियन जब लिखे तो यहाँ पे भी ओ है और उच्चारण कर रहे हैं तक आ रहा है, ओए आ रहा है, तब किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, एन का। क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों में कौची है, भावेल है, लिखल भी भावेल है, उच्चारण भी भावेल है, तो एन का प्रयोग। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिखल तो भावेल है, उच्चारण कॉन्सोनेंट का हो रहा है, इसलिए ए का प्रयोग। इसमें भी लिखा तो भावेल है लेकिन उच्चारण कॉन्सोनेंट का हो रहा है। तुमको यही याद रखना है, अगर व आयु का उच्चारण हो रहा है तो ए का प्रयोग हमें करते हैं। दो गोला की खाली है, दो शब्द के लिए, ठीक। आगे देखो तीसरा, अगर कहीं दर्जन के बात हो रहा है, कपल के बात हो रहा है, स्कोर के बात हो रहा है, 100 है, क्वार्टर है, मिलियन है, 1000 है, तो इस सब के पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ए डजन मीन्स 12, एक दर्जन में 12 होता है। तो यहाँ पे दर्जन के पहले किसका प्रयोग किए हैं, ए का। अभी तुमको याद करना पड़ेगा, ये समझने वाला चीज नहीं है। कहीं भी डजन आएगा तो ए का प्रयोग होता है, तुमको याद ही करना है, ठीक। पहली बार है थोड़ा टफ लगेगा, अभी 11 12 सब पढ़ना है तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए 10 लाख इन 1 मिलियन,
1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख, या ये कहो कि 10 लाख में 1 मिलियन होता है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किए हैं, ए का। ऐसे समझना है तो समझो, ना तो दूसरों तरीका से समझ लो। यहाँ पे कौची है एम, कॉन्सोनेंट, किसका प्रयोग होगा। यहाँ पे अपना दिमाग लगा सकते हो उस आधार पे भी, लेकिन आपको ये नियम याद रखना है। इसमें बबुआ सीधे है, तुमको नियम याद करना। एक रात से ही तो हमारा पता चल गया कि नारेशन तुनी के तो समझ में ना आवे वाला है, तुनी हमार माथा नोच के खा जाएगा एकदम परफेक्ट, एकदम गारंटी के साथ स्टाम्प पेपर पर हम लिख के दे देंगे ना कि तुमको नारेशन इतू सा भी नहीं बुझाएगा, नहीं बनेगा। वो में नाचित रह जाए ऐसे ऐसे। जब आर्टिकल ना समझ में आ रहा है तो नरेशन का समझ में। हाँ अरे बेला 10 लाख में कई मिलियन हुआ है, 1 मिलियन को एस लगेगा, मोटा दिमाग। यहाँ के नियम पढ़ो, अगर मिलियन है तब ए, मिलियंस रहेगा तो ए नहीं, क्वार्टर है तब ए, क्वार्टर्स रहेगा तो नहीं, 100 है तब ए का प्रयोग करेंगे, हंड्रेड्स रहेगा तो नहीं। कोई आर्टिकल नहीं, एक से अधिक चीज में आर्टिकल लगता है, अभी ना पता है। यहाँ पे बोलेंगे एक लड़की है तो एक गर्ल बोलेंगे, इतना बड़ी लड़की है तब तो वहाँ लगाती है ये ना कुछ है, सीधे बोलेंगे कि ये सब लड़कियां हैं, क्या लिखेगी दे आर गर्ल्स, हम बोलेंगे वह लड़की है तब क्या लिखते हैं सी इज अ गर्ल्स। एक के लिए ना प्रयोग करते हैं, एकदम काज नहीं। अब हमारे माथा दुखा लगल करने में, सबके बीच में आके पड़ गई, सबको वही टेंस उस पढ़ा के काम खत्म, लपेट के खत्म कर देना चाहिए था। बाकी टेंशन में माथा पगलाता है, काहे ही हुआ। आगे देखो, अरे चुपचाप ही अरे तू जा भाग रहे, निकल। मोटा दिमाग आदमी कहीं के दम बैले है, कौन है बार बार कि इसको याद करो, तो बैले बे 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 कर रहा है, तो तुम दिमाग में हम घुस जाएं। एक के बार आया है 10वां में पढ़े, ये काहे हो रहा है, अब हो रहा है तो हो रहा है, इसमें हम क्या करें। एक लिमिटेड तक ना हम समझा सकते हैं, ई में करे तुम, अब तोरा कुछ ओकरा बारे में पते नहीं है, पहला बार पढ़ ही रहा है, यहाँ बता रहे तो तुम वहां के भाग जा रहे वहां, तो उसका सीधा उपाय है बैठ के रट्टा मारो, पहले याद करो कि ऐसी है तो है, ओकरा बाद ही याद होगा। हम कहा थे जन्म लेते हमरा आ गया था, ये हमरो दिमाग से उड़ा था, हद हाल है। एक बार कह दिए कि ना समझ में आ रहा है तो PDF मिलेगा, उसको में पढ़ो, उसको याद करो। तो हमें ना भी थवा तो लड़का में कख ग लिखेबा हलवा तो छोड़ देला हले, रट्टे न मरलो ओकरा, लात जूता खा खा के ओकरा लिखला। आज 5 तरीका से उसको तू कल लिख सकता है, तो बस वही चीज होगा। यहाँ से फट्ठा निकालेंगे और रोज 4 गो नियम याद करवाएंगे, ऐसे ही होता है तो रट करना है लाइन बाई लाइन। और बाद 11-12 में जाएगा तब बुझाएगा कि काहे होता है, अभी ना बुझाएगा। बढ़िया जगह पढ़ता था पहले, हमारा भी आवे से पहले। अब हमको यहाँ से लग रहा है कि पहले सबके आर्टिकल पढ़ाते हैं एकदम 6, 7, 8, 9, 10 सबके PDF देंगे कि रट्टा मारे ला, पढ़ाना नहीं है, सीधे दे देना है कि रट्टा मारे ला, का हुई थी ना जाने के लिए रट्टा मार। जब रट्टा मारने रहेगा तो आगे हमको शांति मिलेगा। एकदम छठा से लेकर 12वां तक सबके गोला देंगे, सब ले। अब यहाँ पे एक नियम है, अब इसमें समझने वाली बात नहीं, याद करने वाली है। कोई अजनबी व्यक्ति के नाम है जिसको हम नहीं जानते हैं पहले से, तो हम मिस्टर मिसेज का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो ऐसे में हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति रोड पर जा रहा है और उसको कोई दूसरा व्यक्ति बुला रहा है, वो नहीं सुना था, हम सुन गए। जैसे मान लो ये जा रही है, ये इसको बुला रही है लेकिन ये नहीं सुनी, हम सुन गए, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो हम इसको बोलेंगे ए मिसेज, ए मिस, ए करके बोलेंगे। आप लोग यूज करते हैं ए मिस्टर, ए मिस, आप बोल रहे हैं बस उस पर ध्यान नहीं दिए हैं, आपको लगता है कि तो ए तो ऐसी बोल रहे हैं, ऐसी नहीं बोल रहे हैं, वो ग्रामर के नियम से बोल रहे हैं। जब भी हम किसी अनजान व्यक्ति को नाम जिसका नहीं जानते उससे बात करते हैं तो मिस्टर मिसेज मिस करके बात करते हैं, तो उसमें हम ए का ही प्रयोग करते हैं। अब इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, ये याद करने की चीज है कि मिस्टर मिसेज मिस के पहले ए का प्रयोग होता है, लेकिन कब, जो अनजान रहेगा तब। हम बोलेंगे मिस्टर नीरज कुमार, अरे तो उसके बारे में तो हम जान ही रहे हैं, वहां ए का प्रयोग करेंगे। अनजान व्यक्ति रहेगा तब ना, जिसका नाम नहीं जान रहे, नाम आया है तब ए का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे देखो कहीं नाम तुमको दिख रहा है, यहाँ लिखा है ए मिस्टर व्हाट आर यू डूइंग, यानी कोई व्यक्ति है जिसके बारे में बोलने वाला नहीं जान रहा है, पूछ रहा है कि ए आप क्या कर रहे हैं,
तो हम मिस्टर बोल रहे हैं, महोदय बोल रहे हैं। यहाँ पे एम इज समवन इज कॉलिंग यू, कोई लड़की है जिसके बारे में हम नहीं जानते ये कौन है क्या है, इसको कोई बुला रहा है तो हम कह देंगे कि ए लड़की कोई तुमको बुला रही है, या ए महोदया कहो कोई तुमको बुला रही है, तो वहाँ पे एम इसका प्रयोग करेंगे। आज जब हम इसका नाम जान ही रहे हैं, हमको पता है कि कौन है, तो वहाँ पे नहीं प्रयोग होगा। तो यहाँ पहले देखो लिखा हुआ है, बस इस नियम से समझना है। किसी अजनबी व्यक्ति के नाम के पहले, अब अजनबी है तो उसका नाम हम थोड़े जानेंगे, अजनबी है तो नाम जानते हैं, नाम जानने के बाद वो अजनबी थोड़े रहेगा, उसका तो नाम जानिए गए। ठीक, तो जब नाम का वर्णन न हो, उसका वहां पे बात नहीं किया गया हो, तब इसका प्रयोग करते हैं। फिर है तुमको यहाँ पे कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर भावेल हो तो एन का। अब आ जाओ एन पर। ए में तुमको यही 3-4 गो नियम याद रखना है, और लेकिन हम ना लिख के बहुत बढ़िया किए हैं। हाँ आ जाओ, अब वही तो बता रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर भावेल हो और उसका उच्चारण भी भावेल हो, तब हम एन का प्रयोग करते हैं। दोनों में अंतर बताएं अभी कुछ देर पहले कि एक यहाँ यूनिवर्सिटी है, एक यहाँ पे अम्ब्रेले दिए थे ना जी, एक अम्ब्रेला है। दोनों में देखो, इसके पहले हम ए लिखते हैं और इसके पहले हम एन लिखते हैं। ऐसा क्यों? तो समझो बात के, बस इतने समझना है। यहाँ पे जब हम यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं तो बोलते समय क्या चीज के मात्रा आ रहा है, उच्चारण में यू आ रहा है। और नियम है कि अगर किसी नाउन को उच्चारण करते समय व या यू आए तो हम ए का प्रयोग करते हैं। अभी में समझने वाला बात नहीं है, याद करने वाला चीज है, समझी? ये याद ही करना पड़ेगा कि वह यू हो रहा है तो ए, तो यूनिवर्सिटी बोलने वक्त क्या रहा है, यू का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हम ए। और जब हम अम्ब्रेला बोल रहे हैं तब किसका प्रयोग हो रहा है, अ का, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं एन। अगर इसका भी यूम्ब्रेला पढ़ते, मान लो इसको हम यूम्ब्रेला पढ़ते हैं, यूम्ब्रेला बोला जाता है इसको, तब क्या करते हैं, तब यहाँ पे हम ए लिखते हैं। लेकिन हम इसको यूम्ब्रेला नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं अम्ब्रेला, इसलिए क्या लिखेंगे। क्लियर हुआ ही बात है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दिक्कत हो तब मारम 4 डंडा पूछे। जैसे देखो यहाँ पे भावेल है, अब बोलते वक्त ना तो वह आएगा ना तो यू आएगा। यहाँ क्या रहा है इंजीनियर, अगर वह चाहे यू लिखा था तब क्या करते हम ए, लेकिन यहाँ पे तो इंजीनियर हो रहा है, ई के मात्रा आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखे हैं एन। अम्ब्रेला में अ के मात्रा आ रहा है तो क्या लिखे हैं एन। इतना ही समझना है। अगर यह बोलने पर यू चाहे वह आता तो हम ए लिखते, भले यहाँ भावेल है, मैंने हम तुम्हें से ज्यादा जाना ही ना। आगे देखो, हमारा लग रहा है कि आज ए एन भी खत्म ना हो जाएगा। अब देखो, अभी दिमाग के आउ दही होगा तुनी के, काहे कि सब याद करे वाला चीज है, समझे वाला चीज नहीं है। अभी हम तुनी के बताएं कि कॉन्सोनेंट हो तो किसका प्रयोग करते हैं, ए का। बताओ तो एम कौची है, आप प्रयोग हम कौची कहले हैं एन का। हम तुनी के पहले ही बोल दे, इंग्लिश बनाने वाला खुदे पगला था, हमारा कुछ करा है। अब हम भी याद किए हैं, आपको भी याद ही करना पड़ेगा। नियम पढ़ो काहे एन लगा है। अभी बताएं कि अगर कोई भावेल हो उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा हो तो किसका प्रयोग करते हैं ए का। उसी प्रकार अगर मान लो कोई भावेल हो लेकिन उसका कोई कॉन्सोनेंट हो और उच्चारण हो भावेल के जैसा, तब क्या लिखते हैं एन। उल्टी है, तेरा दिमाग कतई हुआ। इसको बोलो तो ये क्या लिखल है एम में लेते, पहला अक्षर कौची आया तुमको, तो बोलो सही से। एम बोला ना, ये ना बोला है एम एल ए, इतना से हमको नहीं लेना देना। ई कौची है भावेल है, तब भले यहाँ कुछ रहे, यहाँ क्या लगेगा एन एम एल ए। ऐसा के पता है क्या करना है तुनी के, कुछ नहीं करना है। जितना लिखल है ना उसी को तुम याद कर जाओ कि एन एम एल ए, एन एम पी, एन एक्सरे, एन एफ आई आर, एन एल एल बी, एन 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 सी, एन एस डी ओ। होता है तो होता है, बात खत्म। काहे हुआ, कैसे हुआ, तोरा एग्जाम में अगर आ जाएगा तो नहीं पूछेगा कि काहे हो रहा है, आपको चुनना है। आप याद करेंगे ये एन एम एल ए होता है, जहाँ एम एल ए आया आर्टिकल पूछ रहा है एन में टिक कीजिए, काहे हुआ वो थोड़ी तरह से पूछ रहा है।
फिर एक समय के बाद समझ जाइएगा, पहली बार है नहीं समझ में आएगा, मानते हैं। इसमें एक और चीज़ है जो आपको कंफ्यूज कर देगा, और वो यही है कि जब इसका फुल फॉर्म आता है तब ए का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो हमको इसको बोलना है कि ये एक एमएलए है, यह एक एमएलए है, या उसको बोले कि वह एक एमएलए है, तो बोलेंगे ही इज एन एमएलए। लेकिन उसका अगर हम फुल फॉर्म बोले ना कि ही इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तब ए का प्रयोग होगा, क्या कि मेंबर बोल दिए, वहां पे आपको अभी नहीं जाना है, ना तो आप दही हो जाएगा। आपको बस यही याद रखना है, ये स्पेलिंग को ही आपको क्या करना है। सोनू बुआ एकदम मन उदास कर लिया रे, है ना, देख तुमको कुछ नहीं करना, पढ़ा रहे इंग्लिश, बना रहा है मैथ, अखरा की समझ में ना रहा है, ई स्पेलिंग में तुमको इसी का कर जाना है, याद कर जाओ, अब वो आपके ऊपर है। उसके बाद देखो, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर एच हो और बोलते वक्त एच साइलेंट हो जाए और उच्चारण में तुमको भावेल के मात्रा आ रहा है, तो हम एन का प्रयोग करते भले एच। जैसे देखो यहाँ पे बउआ ऑनेस्ट आदमी, देख यहाँ कौची लगे लग हो जा रहा है ए ना, ये कॉन्सोनेंट है तो यहाँ का लगता ए, लेकिन हम इसको हॉनेस्ट बोलते हैं कि ऑनेस्ट बोलते हैं। क्याची के मात्रा आया ओ, तो ओ आया, क्याची है, भावेल है, इसीलिए यहाँ पे का लगा है, एन लगा है, समझ गए। आई 2 क्लास में तो खत्म ना होगा ना, इसीलिए तो निका अंग्रेजी पीछे है, स्लो चलता है एकदम, हम चला रहे हैं स्लो। इसको हम हाईलाइट देते थोड़ा समझ में ना आता, एक के बाद हमारा 5 बार 5 एग्जाम्पल समझाए पड़ रहा है, तो स्लो ना जाएगा। हम सोचे थे कि खत्म कर देंगे पूरा। आगे देखिए, ये हावर नहीं है, आवर है, इसीलिए यहाँ का प्रयोग हुआ है, एच साइलेंट है, एच का उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, एच छोड़ के बोल रहे हैं आवर, यहाँ एच गायब है, ऑनेस्ट, और यहाँ पे आयर, हायर नहीं आयर, किसी चीज को भाड़ा पे करते हैं ना, तो कि हायर के लिए हायर नहीं होता है, आयर होता है, इसीलिए यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, एन का। ये भी तुम कोई पढ़ के इसको एग्जाम्पल को दोनों को पढ़ के याद करना है, रोज दूधू को करके नियम याद करो। ए एन के प्रयोग से जहां से है ऊपर ऊपर वाला छोड़ दो, कोई दिक्कत ना है, ए एन के प्रयोग से रोज दूधू को याद करो। तो आज देंगे तो 2 दिन पढ़बे, ओकरा बाद ओका तखा पर रख देबो कि रह तखा पर, फिर अगला साल का बिना समझ में आई थबा, हमरा ना समझ में थबा, रिजल्ट मिलल थबा, हम कह दे तो पहले मनल बा। अब देखो ए एन के प्रयोग तुमने को उतने पढ़ना है। अब एगो कंफ्यूजन होता है ऑनेस्ट के साथ, कोई पूछ देता है कि ऑनेस्ट के साथ किसका प्रयोग होता है, तो ऑनेस्ट के साथ 3 बात है, इसके साथ एन का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है, और बिना आर्टिकल के भी रहता है। डिपेंड कर रहा है सेंटेंस के ऊपर, सेंटेंस कैसा है। अब सेंटेंस पहचानने आना चाहिए। पहला नियम देखो, यदि ऑनेस्ट का प्रयोग हम ऑब्जेक्टिव के रूप में कर रहे हैं, यानी किसी व्यक्ति की हम विशेषता बताने के लिए कर रहे हैं, तो वहां पे हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, नो आर्टिकल्स, समझा। जैसे मान लो वो व्यक्ति है, अब वहां पे हम उसकी विशेषता बताएं कि वो है तो लेकिन कैसन है, ईमानदार है, तो हम बोले ही इज ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट नहीं बोलेंगे, द ऑनेस्ट नहीं, ये तो लगेगा ही नहीं, ये एन और द ही लगता है। तो वो व्यक्ति की सिर्फ हम विशेषता बता रहे हैं, हम बोलेंगे कि रोशन इज ऑनेस्ट बॉय, वहां ए बोलते, गलती बोल दी हम ही, ये नहीं बोलेगा, एन बोलेगा, लेकिन उसका उपयोग नहीं। देखो हम बोले रोशन इज ऑनेस्ट, तो रोशन तो है लेकिन कैसन है, ईमानदार है, तो उसकी विशेषता बता रहे रोशन के कि रोशन कैसन आदमी है, ईमानदार, तो वहां पे नो आर्टिकल्स किसी भी प्रकार के। तो इसमें ऐसे भी याद रखो कि खाली ऑनेस्ट आया है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, समझ गए। खाली ऑनेस्ट अकेले आया है, उसके साथ और कोई यहाँ नहीं है, तो वहां पे हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ पे देखो कहा जा रहा है ऑनेस्ट पीपुल आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, जो ईमानदार लोग हैं उनको हमेशा क्या किया जाता है, सम्मान दिया जाता है, सम्मान के लायक वो होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी ईमानदार लोगों की विशेषता बताई जा रही है कि जो लोग हैं अगर वो ईमानदार हैं, विशेषता क्या है, तो वो लोग अगर ईमानदार हैं, अब विशेषता है तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर, क्योंकि माथा में है पार, होता नहीं पाल। खत्म कर ले दे भाई। हाँ, अब सुनो दूसरा नियम,
ऑनेस्ट का प्रयोग अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में हुआ है तब एंड का प्रयोग करेंगे, यानी कि जहां पे अब हम गिनती कर सकते हैं। हम बोले रोशन ईमानदार है, बात खत्म हो गई, लेकिन हम बोलेंगे कि रोशन एक ईमानदार लड़का है, तब प्रयोग होता है एंड का। देखो यहाँ लिखा हुआ है, एगो है, एगो के साथ किसका प्रयोग करते हैं, चाहे तो ए का चाहे तो एंड का, दोनों का मतलब एक होता है। अब उसमें कंडीशन है कि ए कहाँ और एंड कहाँ, तो अभी हम तुमको पीछे नियम बताए वो भुला गए, इसीलिए यहाँ कंफ्यूजन हुआ क्योंकि पता नहीं पहले से। अभी हम बताए हैं कि अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एच आया हो और एच साइलेंट रहे तो किसका प्रयोग करते हैं, एंड का। तो यहाँ पे बताओ तो इसको हॉनेस्ट मैन बोलेंगे कि ऑनेस्ट मैन, एच गायब हो गया तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, एंड का। समझी, समझ गई। अगर खाली ऑनेस्ट आया है, नो आर्टिकल्स, ऑनेस्ट के साथ बॉय गर्ल मैन ऐसे जुड़ गया है तो किसका प्रयोग करेंगे, एन का। और अगर किसी खास व्यक्ति के ईमानदारी की बात हो रही है तब द का। इसे बोलेंगे कि वह वही ईमानदार लड़का है जिसने मेरी मदद की। अब उसमें हम किसी खास ईमानदार व्यक्ति के बारे में एकदम अंगुली करके करें कि वही ईमानदार लड़का, तो वहां पे द का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है, सी इज द ऑनेस्ट गर्ल हु हेल्प मी, यह वही ईमानदार लड़की है, या वह वही ईमानदार लड़की है जिसने मेरी मदद की। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक खास लड़की के बारे में बता रहे हैं, ठीक, एकदम अलग, जो पहले हमको मदद की है और वही लड़की फिर है तो खास है, तो वहां पे किसका प्रयोग, द का। समझ में आया हो, हाँ मुड़िया हिला झुटक है। देखो पहले के या अभी भी टीचर सब ये करता है, सवाल किया ना हमको ना मर के दो डंडा अपने मुड़ी हिलाएगा। हमको पता है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है, आई नो वेल, लेकिन हम रास्ता बता रहे हैं ना कि तुमको क्या करना है। जब हम जाड़े के दिन में आते हैं या कहीं जाते हैं, कुहासा पूरा किए हुए रहता है, आगे के रास्ता तुमको पता रहता है तो जाना छोड़ देता है। हो सकता है कई बार तू रास्ता भटक भी जाए, लेकिन जाना तो नहीं छोड़ता है। क्या करता है, धीरे 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 आगे बढ़ता है और तुम अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। भले आगे कुछ दिखाई ना दे रहा हो, मंजिल तक पहुंच जाता है। वही चीज यहाँ करना है। आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, देखो अभी इन्हें बता रहे हैं तो अपन बतिया में लगल है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं है। आपको बस क्या करना है, रोज दो दो नियम अपने ईमानदारी से, अगर आर्टिकल अपना सीखना है तो ये अब आपकी ड्यूटी रह गई। यहाँ के बाद मेरी जिम्मेवारी खत्म, मेरा है टेस्ट लेना जिम्मेवारी, जो कि हम लेंगे। का है टेंस ऐसा चीज है जेका में सब ग्रामर घुस जाता है, तो करे आर्टिकल है उहे में तो तूने हमरा तंग किया है, तो यहाँ हमको पढ़ावे पड़ रहा है। मोबाइल फ्लाइट मोड में न डाले, छोड़ो अभी इधर देखो, कोई फोन न कर देवे। आगे देखो, अब आ जाओ द के दो चार गो प्रयोग है, हम पढ़ लेते हैं तनी हाल हाल, ये सब आसान है, बोला में तनी सुन कंफ्यूजन। देखो, अगर दुनिया के कोई भी नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, मरुआ स्थल, द्वीप समूह, पर्वत श्रेणी सबके नाम आ जाए तो द का प्रयोग करते हैं। अभी याद करना है, जैसे देखो गंगा काची है, नदी है, द का प्रयोग किए हैं। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, खाड़ी है एक, हम बोले जब नदी के नाम रहेगा तब। यहाँ पे हम किस सेंस में लिखे हैं, यहाँ बोले हैं नदी, या लिखेंगे हम यहाँ पर लड़की के नाम गंगा, ठीक, यहाँ गंगा रिवर लिखे हैं, वाह। चले यहाँ पे गंगा नहीं ब्रह्मपुत्रा है, अब ठीक, कोसी है, ठीक, पुनपुन है, अब ठीक, पुनपुन कोई लड़की के नाम ना होता है, पुनपुन नदी है तो क्या लिखेंगे, द पुनपुन करके लिखेंगे। गोदावरी नदी है तो द गोदावरी लिखेंगे। तो दुनिया के कोई भी नदी के नाम आ जाए द का प्रयोग। खाड़ी के नाम है, जैसे देखो द बे ऑफ बंगाल है, क्या लिखेंगे, यहाँ द क्यों लगा है, क्योंकि ये एक खाड़ी है इसलिए द लगा। सागर के नाम आ जाए, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं, जैसे इंडियन ओशियन लिखे, इंडियन ओशियन महासागर है, तो सागर के नाम हो चाहे महासागर, जैसे कैसिपियन सागर है, लाल सागर है, तो उसके नाम के पहले भी क्या लगेगा, द का प्रयोग होगा। समझ गई, कैसिपियन सागर के पहले भी अंग्रेजी में द का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो सागर के नाम है। महासागर है, द का प्रयोग करेंगे। कोई मरुस्थल है,
जैसे दुनिया के सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, ठीक, तो सहारा मरुस्थल के नाम है, तो इसलिए वहां पे देखो हम क्या लिखे हैं, द सहारा लिखे हैं। क्यों द सहारा लिखाया, क्योंकि ये एक मरुस्थल के नाम है। क्लियर। तो ऐसे करके यहाँ पे और क्या है, द्वीप समूह। तो द्वीप समूह में देखो अंडमान निकोबार कौची है, द्वीप समूह है। तो यहाँ पे देखो द अंडमान, द लक्षद्वीप, द निकोबार, ऐसे करके लिखाएगा। समझ गए। अब ये पढ़ के यहाँ नीचे एग्जाम्पल याद करना है, बस उसी आधार पर बाकी आएगा। कोई भी दुनिया के कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो भागवत गीता हो, उपनिषद हो, रामायण हो, महाभारत हो, जो भी हो, अगर वो धर्म ग्रंथ है तो उसके नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो रामायण के पहले किसका प्रयोग किए हैं, द का, क्योंकि रामायण धर्म ग्रंथ है। महाभारत के पहले द, कुरान के पहले द, बाइबल के पहले द, उपनिषद के पहले द, पुराण के पहले द, सब के पहले क्या लिखेंगे, द लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये सब धार्मिक ग्रंथ है। अभी नियम याद करना है, इसमें समझने वाली बात नहीं है, नियम याद करना है। अब जैसे टेंस में तुम्हें कहा कि सब्जेक्ट के बाद EJRM काहे लिखल है, अब ई में कोई बात थोड़े हुआ। सवाल कोई कर देगा कि सर जी दू ये चारे काहे होब है, हमरा तू बताब, तो इसको कहते हैं थेथोलॉजी। अरे होता है, बनाया गया है, ये सब काल्पनिक चीज, जितना भी पढ़ रहे हैं सब कल्पना किया है मनुष्य का, ताकि एक दूसरे से बढ़िया से कम्युनिकेट कर सके। तो आपको वो चीज रटना पड़ेगा, उसमें लॉजिक नहीं लगाना है कि काहे होता है। बनाने वाला ये भी बना सकता था कि 2 + 3 = 4 होता है, तब हमको यही रटना पड़ता, लेकिन उसने ये बनाया था, हमको यही रटना पड़ रहा है। वैसे ये है तो है, आपको ये क्या करना है, याद करना है कैसे ही होता है। उसके बाद देखो कोई भी न्यूज पेपर के नाम है तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। आपके घर में से किसी के घर में पेपर आता है, नाम जानते हैं कुछ पेपर के, जैसे हिंदुस्तान आता है तो अंग्रेजी में उसको लिखेंगे द हिंदुस्तान। वो बोला दैनिक भास्कर, तो अंग्रेजी में लिखेंगे द दैनिक भास्कर, ठीक। दैनिक जागरण था द दैनिक जागरण। एगो आज नाम के आता है तो द आज लिखाएगा, ठीक। वैसे यहाँ देखो हम कुछ बड़ा के लिखे, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र है, अखबार है। द हिंदुस्तान है, ये भी क्या चीज है, समाचार पत्र है, या कोई भी हो जाए। और अलग से तुमको हम बता दिए, जो भी नाम सुने होंगे, द प्रभात खबर लिखेंगे, समझ गए। तो ऐसे करके समाचार पत्र के पहले द प्रयोग होता है, तुमको याद करना है, समझ गई। क्लियर। आगे देखिए, अगर कोई शब्द लिखा गया है ऑर्डिनल नंबर में, ऑर्डिनल मतलब समझता है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ऐसे करके लिखा हुआ है, तो उसके पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, द का। देखो यहाँ पे महिला, सुनो, उदास नहीं होना है, न निराश होना है, नहीं समझ में आ रहा है तो याद करना है। वैसे जैसे लड़का में ABCD क ख ग घ पहाड़ा न याद हुआ, न समझ में आली काहे हुई थी, तब मास्टर से सवाल न कर हली, मास्टर कूट हल, हम रट हली। आज ये समझ में आता है कि काहे होता है, आता है कि नहीं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 कहा था, ये समझ में आता है कि नहीं आता है। जब पढ़ रहा था तो समझ में आता था, जब पहला बार लेके बैठा था दुक्का पहाड़ा याद करने के लिए, नहीं याद होगा। ये नहीं याद है कि यादें न था, जाहिर सी बात है याद नहीं होगा, काहे विचार हो रहा है। और तब आप अपने गुरु से, टीचर से सवाल नहीं कर रहे थे, बस उसके कहे अनुसार आप क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। न पढ़ रहे थे तो लात खा रहे थे। अब लात खाने की उम्र नहीं है, अब जिम्मेवारी उठाने की उम्र है। नहीं समझ में आ रहा है तो जो बोल रहे हैं उस रास्ते पर चलो, और जब नहीं याद आएगा तो बोले ना झड़ुआ से अपन माथा पर मार लेना। तो देखिए ऑर्डिनल नंबर्स में ये होता है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th ऐसे करके जो लिखा था ना है, तो उसको, और उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का। लेकिन इसमें ये भी याद रखना है कि अगर संख्या रोमन अंक में लिखा रहा है तब द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। द का प्रयोग सिर्फ इस रूप में करते हैं। देखो यहाँ हम 4th तक लिख दिए हैं, अब यहाँ से तुम जहां तक जाओ सब में TH लगाते जाओ, वो इस वाला नंबर में आ जाएगा। 11th, 12th, 13th, 14th, 16th ऐसे करके, और सब के पहले किसका प्रयोग होगा, द का, क्योंकि वो कौन सा नंबर है, ऑर्डिनल नंबर्स। समझ गई। अब ये भी तुमको याद करना है। फिर अंतिम है, चलिए धन्यवाद आपका कि हम खिंचवा दिए, कल इसको खत्म करना है। ये सब एक दिन के क्लास में खत्म होने वाला है, फिर भी हम तो नहीं के 2 क्लास दे रहे हैं। देखो यहाँ पे, अब यहाँ है सुपरलेटिव डिग्री, तो कहेगा कि सुपरलेटिव डिग्री का होता है।
कभी डिग्री भी नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो जान लो डिग्री मुख्य रूप से यूज होता है बउआ तुलना करने के लिए। डिग्री जब पढ़ाएंगे, अगर देख लेंगे तुल्य के सिलेबस में है कि ना, तो ये 3 प्रकार के होता है, यही 3 को तुमको याद रखना है। एक होता है पॉजिटिव, ठीक, एक होता है कंपैरेटिव और एक होता है सुपरलेटिव। देखो होता का है, जैसे मान लो हम यहाँ पे गुड लिख दिए तो इसमें वो लिखाता है बेटर, यानी इससे बढ़िया कौन, ये तुलना कर रहे हैं, और इसमें लिखाता है वो बेस्ट, यानी सबसे बढ़िया। मान लो हम यहाँ लिख दिए तुमको स्मार्ट, तो स्मार्ट है, बढ़िया बात है, पॉजिटिव चीज तो करेंगे तो स्मार्ट है। लेकिन मान लो थोड़ा से ज्यादा स्मार्ट है तो उसको हम लिखेंगे स्मार्टर, क्या आदित्य इज स्मार्टर देन सोनू, ये आदित्य सोनू से ज्यादा स्मार्ट है। और मान लो पूरे क्लास में सबसे वो स्मार्ट है, सबसे तुलना करना है तो यहाँ हम लिखेंगे स्मार्टेस्ट। मुख्य रूप से यही जानना है तुमको, स्मार्टेस्ट, कि आदित्य इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास, आदित्य क्लास में सबसे स्मार्ट लड़का है, समझा। यही डिग्री होता है, तो डिग्री में उसको और बढ़िया जानेंगे। तो अगर ये वाला आ जाए तो इसके साथ द लगता है। अभी हम बोले हैं आदित्य इज द स्मार्टेस्ट बॉय, बोले हैं द लगाए हैं स्मार्ट के पहले, ठीक। तो अगर वही चीज यहाँ पढ़ना है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव आ जाए तो उसके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे द बेस्ट हो गया, सुपरलेटिव डिग्री में है। द हाईएस्ट पहले होता है हाई, फिर हायर और फिर हाईएस्ट, सबसे ऊपर था द का प्रयोग। मोस्ट, द का प्रयोग सबसे ऊपर है। मोर, मोस्ट, ऐसे जैसे बोले कि ये सुंदर है तो बोलेंगे सी इज ब्यूटीफुल। एक से सुंदर राधिका है तो बोलेंगे राधिका इज मोर ब्यूटीफुल देन स्वाति, ठीक। और सबसे सुंदर मान लो कौन है, अब मान लो अर्पिता है तो बोलेंगे कि अर्पिता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, द का, ठीक, वो मोर में है। तो इस तरह से यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग करते हैं। दुनिया के कोई भी आविष्कार वाला चीज के नाम है तो द का प्रयोग करेंगे। जैसे बोर्ड है द का, पंखा है द का, ऊपरे मरकरी लगा हुआ है लाइट द का, बल्ब है द का, मोबाइल है द का, या यहाँ पे और रेडियो द, मोबाइल, टेलीविजन। अब इसमें यही तुमको रट्टा मारना है कि आविष्कार के कोई भी चीज के नाम आता है तो उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। अब समझ में आया द फैन क्यों लिखाता है, ये फैन के जगह द फैन क्यों लिखेंगे, हाँ, ऐसे उसको स्टीम इंजन कहा जाता है, वाष्प इंजन नहीं कहा जाता है, समझ गया। और कोई भी ऐतिहासिक, देखो बुआ, तो यही भी याद रखना, एक ही नियम है। अगर कोई ऐतिहासिक बिल्डिंग है प्राचीन काल 200-300 साल, 1000 साल, 5000 साल पुराना, तो उसके नाम के पहले भी क्या करते हैं, द लगाते हैं। जैसे रेड फोर्ट है, ऐतिहासिक इमारत है तो द रेड फोर्ट। ताजमहल है, पुराना चीज है, द ताजमहल। गोलघर है, पुराना चीज है, द गोलघर। कुतुब मीनार है, पुराना बिल्डिंग है, पुराना इमारत है, तो उसको क्या लिखेंगे, द कुतुब मीनार। समझ गए। तो इस तरह से ये सब बात आपको याद करनी है, समझने से ज्यादा, समझने वाला मुख्य रूप से तो तुमको ये इनमें थोड़ा सा है, द वाला में समझना नहीं है, बस नियम आपको क्या करना है। अभी रट्टा मार जाओ कि ऐतिहासिक इमारत के पहले द के नाम होता है, बस। अब एग्जाम में आया है, वहां पे कोई इमारत है तो देखो कि वो इमारत ऐतिहासिक है कि नहीं है। अगर ऐतिहासिक है तो द लिखेंगे, नहीं है तो बाकी अपन नीचे ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। समझ गई। तो आज द पर इतना ही रोकते हैं, बाकी द को हम कल पढ़ेंगे। वो तो अभी बताए जोन है हाँ, तो अभी पूरा द पढ़ ली ना, अभी कल बाकी है ना, कल वाला में आपका सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डाउट रहेगा तब पूछना। देश के नाम के पहले भी कहीं कहीं अलग अलग नियम है, कब प्रयोग करते हैं और कब प्रयोग न करते हैं। देश के नाम के पहले प्रयोग नहीं होता है, लेकिन देश के साथ आपको सूचित किया जा रहा है तब होता है। जैसे हम द अमेरिका नहीं लिखते हैं, लेकिन द अमेरिकन लिखते हैं। द इंडिया नहीं लिखते हैं, लेकिन द इंडियन लिखते हैं। तो दो नियम है उसमें, समझ गई। देश के नाम के पहले नहीं, लेकिन हम भारतीय अपने आप को देश से जोड़ के बोल रहे हैं, तब द का प्रयोग करेंगे। तो सब हम लोग कल देखने वाले हैं, ठीक है।
चलिए